मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। राय सुभाए मुकुर कर लीना बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। हाँ, राजा दशरथ ने सिंहासन में बैठ के क्या किया? राजा दशरथ सिंहासन में बैठे और दासियों से कहा, बोले शीशा लेकर आओ, मुझे शीशा देखना है, दर्पण देखना है। हाँ, देखिए, दर्पण देखना कोई बुरी बात नहीं है, शीशा देखना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं शीशा हर व्यक्ति को रोज देखना चाहिए। हाँ, और एक बार नहीं, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार देखो। हाँ, राजा दशरथ के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, राजा दशरथ शीशा देखते थे, रोजीना देखते थे, शीशा देखने के शौकीन थे वो। हाँ, क्योंकि यहां पर स्वभाव शब्द लिखा है, राय सुभाए मुकुर कर लीना, उनका स्वभाव था शीशा देखने का, रोजीना शीशा देखते थे। मैं एक संदेश प्रार्थना भरा देना चाहता हूं मेरे भाई बहन, शीशा देखो लेकिन भौतिक दृष्टि से मत देखो, शीशे को ज्ञान की दृष्टि से देखो। शीशा भी हमें आपको उपदेश देता है कि आप जैसे कल परसों दिख रहे थे आज वैसे नहीं दिख रहे हो, थोड़ा परिवर्तन आ गया है। हाँ, हर रोज। लेकिन हम शीशा को भौतिक जगत से देखते हैं ना। शीशा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, शीशा हमारे जीवन में ज्ञान का मार्ग है साहब, पर शीशा को जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए। हाँ, एक बार एक बुजुर्ग माई 80 साल की माता जी बाजार में गई, किस लिए? शीशा खरीदने। 81 साल की माई गई बाजार में, दुकान में शीशा खरीदने। अब दुकान वाले से बोली कि एक कांच निकाल, मुझे शीशा खरीदना है। दुकान वाले ने एक शीशा रखा, वो माता जी उस शीशा को देखे, फिर बगल में रख दे, बोले ये अच्छा नहीं है, दूसरा ला। फिर वो देखे, फिर बगल में रख दे। इस तरह से दुकान के जितने शीशे थे सब देख डाला, साइड में रख दिया। बोले ये ठीक नहीं है। दुकान वाले ने हाथ जोड़ा, बोले माई कौन सा शीशा देखना चाहती हो? उस माई ने कहा, आज के 25 साल पहले मैंने एक शीशा देखा था, वैसी मैं इसमें नहीं दिख रही हूँ, इसलिए दूसरा शीशा ला। दुकान वाले ने हाथ जोड़ा, बोले गलती शीशे की नहीं है, गलती मेरी है, और जो मैंने आपके सामने ये शीशा रख दिया। हाँ, आप 25 साल पहले जैसे दिख रहे हो साहब, दर्पण की क्या गलती है? ये तो गलती हमारी है, हम वैसे नहीं हैं। हाँ, राजा दशरथ ने शीशा देखा। और मैं एक और प्रार्थना करना चाहूं महाराज, इस शीशे की बात से मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं। शीशा, दर्पण हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मैं अध्यात्म की दृष्टि से विचार करता हूं तो ये रामचरितमानस भी हमारे जीवन में एक शीशा है, एक दर्पण है। हाँ, अब विचार करना कि ये रामचरितमानस या रामायण रूपी दर्पण को आज हम देखते क्या है कि रामायण को हमने कपड़े में बांध करके अलमारी में रख दिया है। कहाँ पे? पूजा घर में। और करते क्या है? धूपबत्ती जला देते हैं, पैर छू लेते हैं। साहब, स्वरूप भगवान का है, आप अगरबत्ती जलाओ, प्रणाम करो, पर मानस अगर आपके घर में है तो उसकी पूजा अगरबत्ती से नहीं होती। मानस की पूजा तो तब मानी जाती है जब शाम को या प्रातः आप उसे गद्दी में रखकर खोल करके बैठो और उसके सूत्रों का पाठ करो, तो समझना मैंने रामायण की पूजा कर लिया आज। हाँ, विचार कर, ये रामायण एक दर्पण है,
लेकिन दर्पण तो मैंने अभी कहा था ना कि रामायण तो दर्पण है, पर दर्पण का भाव वही जानेगा जिसने दर्पण को देखा होगा, और जिसने कभी शीशा को देखा नहीं वो जाने क्या कि शीशा में दिखता क्या है। हाँ, क्या जाने। एक बार एक आदमी, एक व्यक्ति जिसने कभी जिंदगी में शीशा नहीं देखा, हाँ, और एक बार वो कहीं घूमने के लिए जा रहा था, कभी शीशा नहीं देखा, ध्यान रहे, कभी शीशा से मुलाकात नहीं हुई उसकी। एक बार वो बाजार में घूमने के लिए गया, और जब बाजार में जा रहा था रास्ते से, तो एक उसे दुकान मिली कांच की दुकान मिली। तो देखा क्या, कांच वाला जो था बहुत सारे शीशे अंदर भी टांग रखा था और बाहर भी बड़े बड़े शीशे टांग रखा था। ध्यान रहे, आप सब जानते हैं जो जिसकी दुकान होगी ना तो कुछ वो सामान बाहर रखता है, कुछ अंदर रखता है। शीशे वाले ने एक बहुत बड़ा शीशा टांग रखा था बाहर। ये आदमी वहीं से गुजरा, इसने कभी शीशा देखा नहीं जिंदगी में, और जैसे ही दुकान के सामने से गुजरा, बड़ा सा शीशा बाहर लगा था। इस व्यक्ति ने अपने आप को उस शीशा में देखा। हाँ, जैसे ही अपनी शक्ल शीशे में देखा, शीशा के सामने जोर जोर से खड़ा होके हंसने लगा। अब जैसे हंसे तो शीशा में भी हंसने वाली शक्ल दिखे। दुकान वाले ने पूछा, बोले भाई तू कैसे हंस रहा है, तू क्यों खड़ा है? ये व्यक्ति दुकान वाले से कहता है, बोले अभी तक तो मुझे ये पता था कि इस दुनिया में मेरे जैसा केवल मैं ही हूँ, लेकिन ये मेरे ही शक्ल का आदमी तुझे कहाँ से मिला जो तेरी दुकान में खड़ा है? हाँ, ये कहां से लेकर आया? दुकान वाला समझ गया इसकी मती मारी गई है। दुकान वाले ने कहा, बोले ये आदमी मेरी दुकान में एक्स्ट्रा है, तुझे चाहिए? इस व्यक्ति ने कहा, ये दे भी दोगे तुम? बोले हाँ, ले जा। दुकान वाले ने बढ़िया पेपर में लपेट कर कपड़े में बांध करके दिया। बोले इसे रास्ते में मत खोलना वरना किसी की नजर लग जाएगी, घर ले जाना। और ये घर में आया और अपने कमरे में, जो उसका पर्सनल कमरा था, उस कमरे में गया, दीवार से कांच को टिका दिया और बड़ा खुश है। सारा दिन शीशे के सामने बैठा रहता है, पूरा दिन। हाँ, बोलो जय सिया राम। एक बार और बोलना पड़ेगा। सारा दिन शीशे के सामने बैठा रहता है। अब होता क्या है, बात करता है तो शीशे में भी बात करने की शक्ल दिखती है, हंसता है तो उसमें में भाव वही प्रतिबिंब से आवे, वही भाव उसमें भी दिख रहा है। बड़ा प्रसन्न है कि अभी तक मैं अकेला था, अच्छा हुआ मुझे एक मित्र मिल गया, मुझे एक दोस्त मिल गया। और कहीं भी जाता है साहब तो अपने घर में ताला लगा जाता है कमरे में, और घर में ऑर्डर दे करके जाता है, जब तक मैं ना आऊं तो खबरदार मेरे कमरे के अंदर कोई जाना नहीं। ताला लगाया। 2-4 दिन ये माजरा चला, और 2-4 दिन के बाद घर में देवी जी थी। एक दिन पत्नी ने अकेले में सोचा कि अभी तक ये ऐसे नहीं थे जैसे 2-4 दिन से हो गए। हाँ, आखिर इस कमरे में क्या है जो ताला बंद करके जाते हैं, मुझे भी नहीं जाने देते अंदर। और आज जब पति ताला बंद करके कहीं गया ना, तो पत्नी ने उठाया पत्थर और जाके ताला तोड़ा। ताला तोड़ करके जैसे ही अंदर गई, शीशा के सामने पत्नी पहुंची, जोरों से सिर पीट के रोने लगी और कहती है, मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरे जैसी कोई दूसरी ले आया है, इसीलिए तो कमरे में जाने नहीं देता। हाँ, बोलो जय सिया राम। जोरों से रो रही थी।
सासू माता बाहर बैठी थी, उन्होंने कहा बहू क्या हुआ, क्यों रो रही है? बहू कहती तुम्हारा बेटा कोई दूसरी ले आया, इसीलिए कमरे में ताला लगा के जाता था, ये बैठी है यहाँ पे। सासू माता बोली मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, चल बाहर निकल तू, देखने दे मुझे। और जैसे ही सासू माता अंदर गई तो कहती हैं पागल हो रही है, ये तेरे जैसी है कि मेरे जैसी है? तकरार, बहू कहे मेरे जैसी, सास कहे मेरे जैसे, दोनों का झगड़ा चालू हुआ। तो बाहर बुजुर्ग दादाजी बैठे थे, उन्होंने कहा तुम दोनों झगड़ा करती रहती हो, क्या हुआ? सास कहती है कोई वृद्धा को ले आया है पुत्र, बहू कहती है मेरे जैसी ले आया है। ससुर जी ने कहा बोले तुम दोनों बाहर आओ, हमें देखने दो कौन आया है घर में। और ससुर साहब ले मेरे जैसी बैठी है, बांधा और कहा कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और एक मुक्का शीशे में मारा तो शीशे के टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन में गिरे। ये केवल हास्य कथा नहीं है, ये मानस का उपदेश है साहब। ये मानस एक दर्पण है, लेकिन जब तक इसे देखोगे नहीं, इसे पढ़ोगे नहीं, तो समझ में कैसे आएगा मानस क्या है। और अगर अलमारी में ही रखी रही तो एक ना एक दिन इसके पन्ने पुराने हो जाएंगे, जीर्ण हो जाएंगे। तो कोई पेज इधर उड़ता हुआ जाएगा, कोई उधर जाएगा। मानस जैसा ग्रंथ रहा घर में, पर हमने जीने की कला ना सीखी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये दर्पण है और इस दर्पण को जरूर देखना चालू करो। हाँ,